वो सिद्धू मूसेवाले ने कहा था ना कि जित नालों ज्यादा जिंदी हार बोल दी, इत्थों लाला किए अंदाजा मिठिए। ये बात उतरती है पूरी बाबर आजम के ऊपर, जिनके हार के दिन चल रहे हैं और कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल रहे जहां पर पाकिस्तान कोई बड़ा मैच जीता हो। वर्ल्ड कप हम बुरी तरह से हारे और हर तरह से बुरी परफॉर्मेंस, और खासकर बाबर आजम पर कड़ी तनकीद होती है। मगर ये विजुअल्स देखिए आप, ये एक फ़ैन है और यंग फ़ैन है जो फैसलाबाद में बाबर आजम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इन्होंने जंगला फलांगा और बाबर आजम से सिर्फ हाथ मिलाने के लिए दौड़ लगा दी। इनके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी एक एहलकार हैं, वो भी पीछे लगे इनको पकड़ने के लिए, मगर हारिस रऊफ बीच में आ जाते हैं और मना कर देते हैं सिक्योरिटी वाले को कि कुछ नहीं, जाने दें, कोई बात नहीं, फ़ैन ही है, कोई मसला नहीं है। तो वो फ़ैन दोबारा से जंगला क्रॉस करके वापस चला जाता है। अब उस ग्राउंड के अंदर, फैसलाबाद क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, और भी बहुत से क्रिकेटर्स, दर्जनों क्रिकेटर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। और सिर्फ एक टीम बाबर आजम की नहीं है, बाकी टीमें भी खेल रही हैं। 5 जो टीमें खेल रही हैं सबकी सब आके यहाँ पे ट्रेनिंग करती हैं। मगर जब बाबर आजम ट्रेनिंग करते हैं तो फ़ैन, उनको पता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेकर किस किस्म के इकदाम किए जाते हैं और अगर पकड़े जाते तो उनके साथ क्या होना था। मगर ये सब चीज़ों को लेकर वो बाबर आजम सिर्फ हाथ मिलाने के लिए वहाँ तक गए। और बाबर आजम का ये क्रेज़ मानिए आप, मैं जितनी मर्जी तनकीद कर लें कि बाबर आजम से वो बड़ी इनिंग नहीं खेली जा रही। बाबर आजम वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में एक में भी मैन ऑफ द मैच नहीं है। बाबर आजम वर्ल्ड कप 2023 भारत में खेले, 3-4 50 जरूर की, मगर कोई बड़ा मैच पाकिस्तान को नहीं जितवाया। अभी T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान बुरी तरह से हारा। अभी टेस्ट मैच में वो रन नहीं कर रहे हैं, 15 इनिंग गुजर चुकी हैं, उनको कोई 50 स्कोर नहीं। आखिरी स्कोर नेपाल के खिलाफ है, छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर करते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं करते। ये सब चीज़ें उनके नाकदीन उन पर ये बात करते हैं। मगर अब ये देखिए कि जब भी बाबर आजम कहीं पर भी जाते हैं, ये हारे हुए बाबर आजम है, जीते हुए बाबर आजम नहीं है। कोई वर्ल्ड कप जितवा के नहीं आए हैं, कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली, किसी बड़े बल्ले बॉलर की धुलाई नहीं की अभी। ये अभी उन पे ये टाइम नहीं है, अभी उनका डाउनफॉल चल रहा है। उसके बावजूद ये फैन का क्रेज़ है। और मुझे याद है एक दिन पहले भी, बल्कि कल के विजुअल्स आए थे कि जब बाबर आजम गुजर रहे हैं तो फ़ैन जो खड़े हैं, क्योंकि फैसलाबाद में कभी कभार क्रिकेट होती है तो फ़ैन खड़े होकर स्टार से मिलते हैं, तो बाबर आजम से पिक्चर्स और उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए बड़ी तादाद में फैंस थे। और एक और विजुअल मुझे याद है कि जब टीमें स्टेडियम से बाहर निकलती हैं तो जिस बस में बाबर आजम बैठे थे उस बस को शायकीन ने घेर रखा था। शायकीन ने घेरा था कि बस बाबर आजम को एक बार देखना है। तो तकरीबन 1 मिनट तक बस वो रुकी रही थी शायकीन के रश की वजह से। तो दिस इज़ क्रेज़ ऑफ बाबर आजम एक्चुअली। वो पाकिस्तान के अंदर हैं, हमने इस तरह के विजुअल श्रीलंका में और बाकी जगहों पे भी देखा। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ जो क्रिकेट फैंस हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे इस तरह क्रेज़ रखते हैं, मगर ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मनाजिर अमूमन कम देखने को मिलते हैं कि क्रिकेटर को मिलने के लिए ये सब किया जा रहा हो। मगर ये बाबर आजम का आप कह सकते हैं कि एक तरह से क्रेज़ है, और उन पर मुझे लगता है इस बार बहुत दबाव भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला है कि हमने उनसे वनडे, ये जो कप चल रहा है चैंपियंस कप के नाम से, इसमें उनको कप्तानी, मतलब ऑफिशियल नहीं बोला, जो चल रहा है कि उनको कप्तानी इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उनका फॉर्म रूठी हुई है। तो एम ये है कि बाबर आजम कप्तानी ना करें, एज ए टीम मेंबर बनकर खेलें, ताकि सारे के सारा फोकस एक ही रहे कि वो अपनी बैटिंग को बेहतर कर लें। सेम शान मसूद के लिए भी है। और अब सब इंतज़ार में है कि इस जो चैंपियंस कप है इसके अंदर बाबर आजम का बल्ला कितने रन उगलता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बाबर आजम के लिए, शायद पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर पर है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। और ऐसे में कप्तान अभी तक तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाबर आजम ही है। अब कल चेंज हो जाए, कल कुछ और हो जाए, नो वन नोस। मगर मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि शायद चेंज ना किया जाए, क्योंकि कोई और भी खिलाड़ी उस तरह का चेहरा नज़र नहीं आ रहा। अगरचे मोहम्मद रिजवान का नाम चल रहा है, मुझे लगता है कि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं, मगर क्रिकेट बोर्ड उनको नहीं बनाएगा और शायद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनको बनाना उनके लिए भी शायद बेहतर नहीं होगा। अब तो ये कहानी है। हाँ, T20 की एक जगह बनती है जिसमें आप किसी नए कप्तान को ट्राई आउट कर सकते हैं, मगर वनडे में शायद मुश्किल रहेगा। बट अगेन बाबर आजम एज ए कैप्टन, उनका कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं कोई बड़ी चीज़ जीतने में अभी तक। अगरचे उनके अपने इंडिविजुअल स्कोर अच्छे हैं, उनकी इंडिविजुअल रैंकिंग बेहतर रही है, कई जगह पे अच्छी इनिंग्स भी खेली है, मगर एज ए कैप्टन पाकिस्तान टीम को अभी तक वो एक भी जीत नहीं दिला पाए हैं किसी भी स्टेटस में। इवन के PSL में भी उनकी टीम अभी नहीं जीती है। तो कैप्टन होने के नाते उन पर काफ़ी तनकीद रहती है कि वो कामयाब कप्तान नहीं है। अब तो उनकी बैटिंग के ऊपर भी बात आ गई कि भाई उनका बल्ला रन भी नहीं उगल रहा और टेस्ट से उनको ड्रॉप कर दिया जाए, बला बला। अगरचे मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि बाबर आजम जैसे बल्लेबाज को ड्रॉप करने की बात करना शायद एक दीवाने का ख्वाब होगा या गलत बात होगी। बल्कि सोहेब मकसूद ने कहा था ये कौन लोग हैं जिनको क्रिकेट का पता भी है जो बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात करें। तो मुझे भी लगता है कि यही बात है कि शायद ड्रॉप करना कब वो बहुत ही वो एक्सट्रीम टाइप का डिसीजन होगा। जैसे आप विराट कोहली का देखिए, 75 इनिंग्स गुजरी थी, उनका कुछ सो नहीं हुआ था। अगरचे उस बीच में वो 50 जरूर करते रहे, बाबर आजम के बल्ले से 50 भी नहीं निकल रही है, ये भी एक सच बात है। मगर दोस्तों, ये व्लॉग का मकसद ये था कि अभी भी बाबर आजम जहां जाते हैं उनके नाम का डंका बच रहा है।